हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में जो है पार्ट 7 दहन एवं ज्वाला से जो है एक नंबर का क्वेश्चन, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन सारे को जो है डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसका आंसर भी जानेंगे। तो इसी तरह से और भी चैप्टर का अपलोडेड है, जाके आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट है क्लास 8 साइंस, तो वहाँ से जाके सारे के सारे वीडियो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर के साथ बताया हुआ है और ये सभी के सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, यानी इस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन जो है आ सकता है। तो क्वेश्चन के साथ जो है आंसर भी मैं बताते चलूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसमें कि दहन की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त आवश्यक है, और ये इसके हैं 4 ऑप्शन। सही ऑप्शन इसका डी होगा। दहनशील पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, ज्वलन पदार्थ की उपस्थिति होना चाहिए, वायु की उपस्थिति होना चाहिए। अगर ये कहीं भी है तो दहन वहां पर हो जाएगा, मतलब आग जो है लग जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में किस ईंधन का ऊष्मीयमान सबसे अधिक होता है, और ये इसके 4 ऑप्शन से सही जो ऑप्शन होगा डी होगा हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ दहनशील है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा केरोसिन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अदहनशील है, सही जो इसका ऑप्शन होगा डी होगा पत्थर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दहन का पोषक पदार्थ है, और ये 4 ऑप्शन से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सही जो होगा ऑक्सीजन होगा। खाना पकाने के लिए सबसे अच्छा ईंधन कौन सा है, तो इसका सही ऑप्शन होगा एलपीजी, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट है कि वर्षा के जल के साथ अम्ल का पृथ्वी पर गिरना क्या कहलाता है, सही ऑप्शन होगा बी, अम्लीय वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखे हैं कि किसी ज्वाला का सबसे अधिक गर्म भाग कौन सा है, सही ऑप्शन जो इसका होगा ए, सबसे बाहरी भाग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिजली उपकरण और पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ में लगी आग को बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा अग्निशामक क्यों माना जाता है। ये इनके 4 ऑप्शन से सही जो इसके ऑप्शन होंगे कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से भारी होता है। ठीक है। तो ऑप्शन जो है ए इसका क्या बनेगा, सही ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि कुछ पदार्थ अचानक अधिक गर्मी, रोशनी और आवाज के साथ जलते हैं, इस प्रकार के दहन को क्या कहते हैं। तो इसका यहाँ पर ऑप्शन है। ठीक है। तो इस प्रकार के दहन को जो कहते हैं वो कहते हैं विस्फोट। तो ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है कौन सा है, डीजल, पेट्रोल या सीएनजी या कोयला। तो सही जो इसका ऑप्शन होगा 11 का वो सीएनजी होगा, ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें जीवाश्म ईंधन नहीं है। अब कौन सा नहीं है, इसमें लकड़ी जो है जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो ऑप्शन इसमें बी जो है वो सही ऑप्शन बनेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्नलिखित में से कौन सा गैस पौधा घर यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये इनके 4 ऑप्शन है। अब इसमें से जो नाइट्रोजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गैस दहन में उपयोगी है, तो ये जो है ऑक्सीजन है। ठीक है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो आग नहीं लगेगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है, और ये इसके 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड होगा। उसके बाद एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो सही ऑप्शन होगा सी, है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसके बाद क्वेश्चन 17 है कि आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन सा है, और ये इसके 4 ऑप्शन से सही जो इसका ऑप्शन बनेगा ऑप्शन ए बनेगा जल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस रहित गृह प्रभाव और वैश्विक तापमान के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है, और ये इसके 4 ऑप्शन से सही ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। अब जो है हम लोग रिक्त स्थान वाला जो है भरेंगे कि वह डैश प्रक्रम जिसमें कोई पदार्थ डैश से अभिक्रिया कर ऊष्मा प्रदान करता है दहन कहलाता है। तो क्या भराएगा इसमें, तो इसमें भराएगा रासायनिक। पहला वाला में क्या भराएगा, रासायनिक। ठीक है। तो रासायनिक भराएगा, और ये जो सेकंड खाली स्थान है उसमें ऑक्सीजन भरेंगे। ठीक है। क्या भरेंगे, ऑक्सीजन। तो ये भरना है। अब ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन सेकंड कि जो पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं दहनशील। क्या कहते हैं, दहनशील। तो दहनशील जो है इसमें भर लेंगे, दहनशील। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि वह डैश ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे डैश कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं ज्वलन ताप। ठीक है। क्या कहते हैं, ज्वलन ताप कहते हैं, ज्वलन ताप। तो ज्वलन ताप जो है उसको कहते हैं। ठीक है। तो ज्वलन ताप, तो ज्वलन ताप यहाँ पर लिखेंगे, है ना, ज्वलन ताप इसमें भर लेना। तो ज्वलन ताप भरेंगे या न्यूनतम ज्वलन ताप भराएगा। ठीक है। न्यूनतम ज्वलन ताप भरना इसमें, न्यूनतम ज्वलन ताप थर्ड में भरना है। ठीक है। पहला में जो दो दो खाली स्थान है तो इसमें क्या भरेंगे, न्यूनतम। ठीक है। इसमें क्या भरेंगे, न्यूनतम। और जो सेकंड है उसको क्या उसमें क्या भरेंगे, ज्वलन ताप भरेंगे इसमें।
बात समझ आ गया। उसके बाद चौथा क्वेश्चन की श्वसन भी एक डैश प्रक्रिया है, तो कैसा प्रक्रिया है, तो दहन प्रक्रिया है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं कि किसी ईंधन के डैश किलोग्राम के पूर्व दहन से ऊष्मा ऊर्जा की जितनी मात्रा प्राप्त होती है उसे डैश ईंधन डैश कहते हैं, ठीक है। तो अब बताओ ये जो है दो इसमें खाली स्थान है, तो दोनों में क्या भरेगा, तो एक में भरेंगे उष्मीय, ऊपर में क्या भरेंगे उष्मीय, ठीक है, और इसमें भरेंगे मान, ईंधन का मान कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, तो इसमें क्या भरेंगे उष्मीय मान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि ईंधन के उष्मीय मान का मात्रक क्या है, तो वो है केजी, है ना, किलोजूल, किलोजूल पर केजी, किलोजूल पर केजी यानी किलोजूल प्रति किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद अब आ जाते हैं मिलान पर, ठीक है। अब इसको बताना है, अब इसको मिलान करना है, तो पहला जो इसमें सल्फर एवं नाइट्रोजन की ऑक्साइड, तो इसका जो सही होगा वो इसमें डी होगा, ठीक है। पहला का क्या होगा, डी होगा। अब सीएनजी है, तो सीएनजी किस में मैच होगा, तो सीएनजी जो है वो ऑटोमोबाइल के ईंधन है, तो इसमें जो है ये एफ में मैच होगा। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है वो क्या है, तो इसका जो होगा ऑक्सीजन का ये ई होगा, मतलब दहन के लिए आवश्यक है। अब फोर्थ का क्या होगा कि जिस ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको बोलते हैं ज्वलन ताप, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ज्वलन ताप। तो 4 का जो होगा वो सी होगा, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, कोयले का पूर्णतः दहन नहीं होने पर उत्पन्न होता है, तो 5 का जो होगा वो होगा बी। और जो 6 बच गया है वो हो गया ये, ठीक है, ये नंबर। तो ये समझ में आ गया। कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ यहाँ पर थोड़ा एक जो है ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड तब उत्पन्न होता है जब कोयला पूर्ण रूप से नहीं जलता है, तो 6 का क्या होगा, बी होगा, ठीक है। 6 का क्या होगा, बी होगा, और 5 का क्या होगा, ए होगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है पूरा हो गया। अब आगे चलते हैं। अब सही गलत बताना है, ठीक है, कि कौन सही कथन है कौन गलत है। तो सही गलत बताना है कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, तो एकदम आवश्यक है, ऑक्सीजन बिना जल भी नहीं करेगा कोई भी पदार्थ, तो सही होगा। मैग्नीशियम अदहनशील पदार्थ है, हाँ, तो ये मैग्नीशियम जो है अदहनशील पदार्थ है, नहीं, ये गलत है। तो ये क्या होगा, सेकंड क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो यहाँ गलत लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक अच्छा अग्निशामक है, तो सही है, तो ये लिखेंगे सही, ठीक है। उसके बाद जो है लकड़ी का ऊष्मीय मान डीजल से अधिक है, तो लकड़ी का जो ऊष्मीय मान होता है वो डीजल से अधिक नहीं होता है, ठीक है, गलत कथन है, तो लिखेंगे गलत। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि आदर्श ईंधन के लिए आवश्यक है कि उसका ज्वलन ताप न तो बहुत अधिक हो और न ही बहुत कम। सही जो है ये सही कह रहा है, ठीक है, तो सही होगा। उसके बाद जो छठा है उसको देख लेते हैं कि ज्वाला का सबसे आंतरिक क्षेत्र सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो ये भी जो कथन है वो गलत है, ठीक है, तो गलत लिखेंगे। इस तरह से इसको कर लेंगे। उसके बाद जो है अब हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, एक एक नंबर वाला, ठीक है। तो दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। देखो दहनशील पदार्थ जो कहते हैं वो यहाँ पर इसका आंसर है, तो आंसर भी बताते मैं चलूँगा, ठीक है। तो वायु में जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करने वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद जो है कि उसके बाद जो है उसके बाद जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन कि अदहनशील पदार्थ किसे कहते हैं, ठीक है। तो पहला था दहनशील पदार्थ किसे कहते हैं, अब पूछ रहा है अदहनशील पदार्थ किसे कहते हैं, तो इसका भी आंसर यहाँ है कि वायु में नहीं जलने वाले पदार्थ को कहते हैं अदहनशील पदार्थ। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है था कि जलती हुई गैसों के क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो जलती हुई जो गैस के जो क्षेत्र होते हैं उसे ज्वाला कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्वाला कहते हैं। तो ऑप्शन मतलब थर्ड जो है इसका आंसर होगा ये थर्ड वाला, ठीक है, ज्वाला। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि ज्वाला का कौन सा भाग चमकीला होता है, तो ज्वाला का कौन सा भाग चमकीला होता है, तो ज्वाला का जो मध्य भाग होता है दीप्त क्षेत्र वो चमकीला होता है। उसके बाद क्वेश्चन 5 देखते हैं, क्वेश्चन 5 में क्या है कि ईंधन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप क्या होता है, तो इसका जो आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण होता है, अगर पूरी तरह से कोयला नहीं जलता है तब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ईंधन के अपूर्ण दहन के फलस्वरूप क्या होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो देखो एलपीजी का जो पूरा नाम है
वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो है इसका पूरा नाम है। उसके बाद 7 क्वेश्चन देखते हैं कि ऊष्मीय मान का मात्रक क्या है, ठीक है। तो ऊष्मीय मान का मात्रक जो है वो किलो जूल प्रति किलोग्राम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कौन सा गैस आवाज के साथ जलता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन आवाज के साथ जलता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ है, ठीक है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9 कि पदार्थ के तेजी से जलने को क्या कहते हैं, ठीक है। तो पदार्थ के तेजी से जलने को जो कहते हैं वो कहते हैं तीव्र दहन, ठीक है। क्या कहते हैं? तीव्र दहन कहते हैं। उसके बाद जो 10 क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कि 10 क्वेश्चन क्या है कि ज्वलन ताप किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखते हैं। तो ज्वलन ताप जो कहते हैं वो कहते हैं कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई वस्तु जलना प्रारंभ करता है ना, तो वो ज्वलन ताप कहलाता है, ठीक है। बात समझ में आ गया। अब जो है हम लोग इतना हो गया तो लघु उत्तरीय प्रश्न अब देखेंगे। दहन कितने प्रकार का होता है, इन्हें किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसका आंसर जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं, तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट, ठीक है। तो ये इसके आंसर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतः दहन किसे कहते हैं, उदाहरण दें, ठीक है। तो स्वतः दहन जो कहते हैं उसका आंसर यहाँ पर है, ठीक है। तो स्वतः दहन कुछ पदार्थ बिना गर्म किए कमरे के ताप पर तेजी से जलते हैं, इसे ही स्वतः दहन कहते हैं। जैसे फास्फोरस हो गया, तो फास्फोरस का दहन जो होता है वो स्वतः दहन होता है। अब थर्ड का जो है थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि ज्वाला के कितने भाग होते हैं, ज्वाला का सबसे गर्म भाग कौन सा होता है। तो इसका भी आंसर देख लेते हैं। तो ज्वाला के जो गर्म भाग होता है, ऐसे तो 3 ज्वाला का बाहरी भाग सबसे गर्म भाग होता है। भाग कितने होते हैं? 3 भाग होते हैं। और जो ज्वाला के जो बाहरी भाग होता है वो सबसे गर्म भाग होता है। उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि आदर्श ईंधन के 3 शर्त जो है लिखिए। तो आदर्श ईंधन के 3 शर्त जो है यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ कि जो अधिक ऊष्मा उत्पन्न करता है, सस्ता एवं सुगमतापूर्वक उपलब्ध हो, है ना, जिसका ज्वलन ताप ना हो, न अधिक हो न कम हो, तो ये चीज़ होता है। तो अब इस तरह ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ईंधन कितने प्रकार के होते हैं और वे कौन-कौन हैं? 3 प्रकार होते हैं, ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। ये 3 प्रकार होते हैं। उसके बाद छठा क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कि क्या जंग लगने के प्रक्रम को दहन कहा जा सकता है, विवेचना कीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर जान लेते हैं कि कह सकते हैं कि नहीं। तो दहन में ऑक्सीजन से प्रतिक्रिया कर ऊष्मा उत्पन्न होती है, परंतु जंग लगने के प्रक्रम में प्रकाश उत्पन्न नहीं होती। अतः जंग लगने की प्रक्रिया को धीमा दहन कहा जा सकता है, क्योंकि यह प्रक्रिया ऑक्सीजन के साथ भी अभिक्रिया के फलस्वरूप घटित होता है, जो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो कह सकते हैं, ठीक ना, कहा जा सकता है। तो इसका जो है आंसर ये हो गया 6 का। अब जो है हम लोग दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है उसको देखेंगे, ठीक है, और उसका आंसर भी देखेंगे। पहला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में कि मोमबत्ती की ज्वाला का नामांकित चित्र कीजिए। अब इसका आंसर यहाँ पर है, ठीक है, ये आंसर। तो ज्वाला का जो चित्र है यहाँ बनाया हुआ है, ठीक है, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। ये पूरा बना लेना है, ये बुक में भी दिया हुआ है। बात समझ में आ गया। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व उष्णन क्या है, ठीक है। तो देखो विश्व उष्णन यहाँ पर है कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और क्या कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बढ़ने के कारण पृथ्वी की औसत तापमान में होने वाली बढ़ोतरी को विश्व उष्णन कहा जाता है। इसकी वजह से जलवायु परिवर्तन भी होता है, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन जो है देखते हैं कि आदर्श ईंधन के शर्तों को लिखें, ठीक है। अब आदर्श ईंधन के जो शर्त हैं उसको लिखते हैं, और ये इसके रहे कि जो अधिक उत्पन्न करता है, जिसका ज्वलन ताप न तो अधिक होता है न ही कम होता है, जो सस्ता और सुगमतापूर्वक उपलब्ध होता है, जो अधिक अपशिष्ट पदार्थ नहीं छोड़ता, जिसका परिवहन करना आसान है, जिसका संग्रह करना आसान है। तो ये सभी इसके आंसर होंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं, सभी की व्याख्या करें, ठीक है। अब सबकी व्याख्या करना है तो इसको सबको व्याख्या, इसका आंसर यहाँ पर लिखा हुआ है। मोमबत्ती के ज्वाला के 3 क्षेत्र हैं, आंतरिक क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र। और यहाँ पर इसका आंसर लिखा हुआ है तीनों का, तो इसको लिख लेना है, ठीक है। अब क्वेश्चन हम 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दहन की परिस्थितियों की सूचना बनाइए, ठीक है, सूची बनाइए।
तो इसको देख लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर यहाँ पर है कि दहन के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ निम्नलिखित है। दहन के लिए ईंधन का होना आवश्यक है, ऑक्सीजन होना चाहिए, ऊष्मा देकर ईंधन का ताप उसके ज्वलन ताप पर पहुँचना, ठीक है, ये सारी चीज़ होनी चाहिए। बात समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं हम लोग, है ना, कि सोने और चांदी को पिघलाने के स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है और क्यों करता है। तो इसका आंसर यहाँ पर है, ठीक है, कि वो जो ज्वाला के बाहरी भाग का उपयोग करता है क्योंकि वो सबसे गर्म भाग होता है, ठीक है, तो इसलिए वो करता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसको आप विस्तार से भी बता सकते हैं अपने से, है ना। अब 7 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अब यहाँ कारण बताइए कि विद्युत उपकरणों से संबंधित आग पर नियंत्रण पाने हेतु जल का उपयोग नहीं किया जाता है। फिर सेकंड है कि एलपीजी लकड़ी से अच्छा घरेलू ईंधन है। तो इसका आंसर बताना है, तो इसका भी आंसर जानते हैं। तो यहाँ रहा इसका आंसर, क्योंकि जल विद्युत का सुचालक है अच्छे ईंधन के गुण के कारण, ठीक है, तो ये इसके रीजन बनते हैं। उसके बाद जो है अंतिम क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि पानी से भरी कागज का कप ज्वाला के ऊपर रखने पर कप का पानी गर्म हो जाता है परंतु कप जलता नहीं है, क्यों, ठीक है। अब ये जलता क्यों नहीं है उसको देख लेते हैं। तो कागज सीधे वायु के संपर्क में नहीं है क्योंकि प्राप्त ऊष्मा की अधिकांश मात्रा जल को गर्म करने में उपयोग होता है, इस कारण से कागज को ज्वलन ताप प्राप्त नहीं होता, ठीक है। तो ये रहा इसका क्वेश्चन आंसर। हमने दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, अति दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन और ये सारे जो है हमने देख लिए, ठीक है, इस चैप्टर से। इसी तरह से नेक्स्ट चैप्टर का भी लाएंगे और इसी तरह से जो पिछले चैप्टर का भी अपलोडेड है, जा करके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।